बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल यानी बेगुनाह कैदी चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में बात करेंगे जिसमें कत्ल के केस से 3 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। फहीम अहमद ने 25 जून 1988 को मकबरा पुलिस स्टेशन कोटा राजस्थान में एफआईआर दर्ज की। उसने कहा कि एक रोज वो और एहसान अली नयापुरा में एहसान के ससुराल जा रहे थे। उस वक्त फहीम ने अब्दुल सत्तार और अब्दुल वाहिद को रास्ते में देखा था। उन दोनों के एहसान अली से नामुवाफिक ताल्लुकात थे, इसीलिए उसने एहसान को मशवरा दिया कि वापसी में वो दूसरे रास्ते से जाएंगे, मगर एहसान अली ने इनकार कर दिया। वापसी पर रास्ते में घंटा घर के पास रात के वक्त मुलजिम बाबू, अब्दुल सत्तार, अजीज उर्फ पट्टी, अब्दुल शकूर, बंधु लातूर अली अचानक उन पर हमला कर देते हैं। चाकू से बाबू ने एहसान अली के पेट पर वार किया जिससे वो बाइक से गिर गया। अब्दुल वाहिद ने उसके सीने पर वार किया। अब्दुल शकूर ने तलवार से एहसान अली की पीठ पर हमला किया। फहीम अहमद वहां से भाग गया। पुलिस स्टेशन आकर उसने शिकायत दर्ज की। इस पूरे हमले के गवाह वाहिद, जो कि एहसान अली का साला और जमील है, उसने कहा कि दुश्मनी की वजह से इन 7 मुलजिमीन ने एहसान अली पर हमला किया। एफआईआर दर्ज हुई। जख्मी एहसान अली को अस्पताल ले गए मगर जख्मों की ताब न लाकर वो हलाक हो गया। सेक्शन 149, 307, 302, 148, 147 आईपीसी के तहत केस दर्ज हुआ। तफ्तीश के बाद 8 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई। सेशन अदालत में मामला चला। 22 गवाह पेश हुए। मुलजिमीन का कहना है कि वो बेगुनाह है और उन्हें झूठा फंसाया गया है। ट्रायल के दौरान 4 मुलजिमीन अब्दुल सत्तार, बंधु लातूर अली, अजीज और पट्टू हलाक हो गए। 10 मार्च 2003 को सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जाफर मोहम्मद को बाइज्जत बरी कर दिया। बाकी 3 को सजा हुई। उम्र कैद की सजा के खिलाफ तीनों मुलजिमीन ने हाईकोर्ट में अपील की। 26 अगस्त 2011 को हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। 2012 के आखिर तक तीनों मुलजिमीन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस के गवाह ने अदालत में कबूल किया था कि उस पर 3-4 क्रिमिनल केस है, वो पुलिस का स्टॉक विटनेस है। अदालत ने लिखा है कि उसको चश्मदीद गवाह के तौर पर कबूल करके उसकी गवाही पर सजा देना मशकूक है। दिफा का कहना है कि तफ्तीशी अफसर ने कबूल किया कि जिस मोटरसाइकिल पर मकतूल जा रहा था और उस पर हमला हुआ, वो बाइक पुलिस ने जब्त नहीं की। खून से मिली मिट्टी को सीज करके एफएसएल नहीं भेजा गया। जिस चाकू और तलवार से हमला हुआ वो भी अदालत में पेश नहीं हुआ। हथियार की जब्ती का पुलिस ने पंचनामा तो बनाया मगर पंचों ने कहा कि उनके सामने कुछ बरामद नहीं हुआ, बल्कि पुलिस स्टेशन में उन्होंने पुलिस के दबाव में पंचनामे पर दस्तखत किए। शिकायत कुनिंदा ने कहा था कि मकतूल के पेट पर हमला हुआ मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पेट पर कोई जख्म के निशान नहीं पाए गए। हाईकोर्ट ने 5 गवाहों के बयानात मुस्तरद कर दिए क्योंकि उनके बयानात अदालत के एतमाद को मजबूत नहीं करते। डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया उसके बयान में भी तजाद है। जिन गवाहों ने मकतूल को जख्मी हालत में देखा और फौरन उसे अस्पताल में नहीं ले गए और न ही पुलिस को आगाह किया जिससे वो मशकूक हो जाते हैं। जिना के दौरान फहीम ने बताया कि जब मकतूल को मारा जा रहा था तो उसने शोर नहीं किया क्योंकि कातिलों ने धमकी दी थी कि अगर किसी ने शोर किया तो उसको मार दिया जाएगा। उसने ये भी कहा कि जब मारपीट हो रही थी तो 100 लोग आसपास खड़े थे और कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। पुलिस के गवाह का कहना है कि पुलिस ने मुलजिमीन के कहने पर चाकू तलवार बरामद किए। मकतूल के कपड़े उसके साथ एफएसएल को भेजे। हैबिचुअल ऑफेंडर्स है। अदालत ने लिखा है कि तमाम ही गवाहों के बयानात करीबन मुतजाद है। फहीम मौके वारदात से भागकर करीब की पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गया? भीड़ में से कोई भी मकतूल की मदद के लिए नहीं आया। ये बात भी रिकॉर्ड पर आई कि इस केस के मुलजिम के खिलाफ दूसरे केस में भी फहीम गवाह बना है। ऐसा मशकूक गवाह जिसकी गवाही पर किसी को सजा देना मुनासिब नहीं अगर दीगर शवाहिद न हो तो। पुलिस ने जो हथियार जब्त करने का दावा किया वो बहुत दिनों बाद जब्त किए गए। खुली जगह से जब्त हुए जिस पर औरों का तसर्रुफ था। हथियारों पर खून के धब्बे भी नहीं थे। मुलजिमीन के कपड़े जब्त करके एफएसएल को नहीं भेजे गए ताकि ये देखा जाए कि उन पर लगा खून मकतूल का खून है। इस्तेगाजा का कहना है कि मुलजिमीन ने कत्ल किया मगर इनके खिलाफ मजबूत शवाहिद पुलिस पेश करने में नाकाम है। इसलिए अदालत ने सेशन कोर्ट हाई कोर्ट के सजा के फैसले को कलअदम करार देते हुए मुजरिम को बाइज्जत बरी कर दिया। पंकज मित्तल और उज्जवल भयान जस्टिस ने फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट की अदालत में ये अहम फैसला सुनाया। हमारा कहना यह है कि अगर इन मुलजिमीन ने कत्ल नहीं किया था तो एहसान अली का कातिल कौन है और अदालत ने उसकी तफ्तीश के लिए मजीद हुक्म क्यों नहीं पास किया। अगर आप ये फैसले की कॉपी देखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक में देख सकते हैं। शुक्रिया।